नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जुलाई का महीना मेष लग्न व वृष लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा। मेष लग्न व वृष लग्न के जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्वभाव कैसा रहेगा, आपके करियर की स्थिति, फाइनेंस की स्थिति, भाग्य की स्थिति कैसी रहेगी, शिक्षा के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए कैसा रहेगा, विवाह के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, इन सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि अंत में आप जानेंगे ऐसे कुछ सरल व सटीक उपाय जिनको कर लेने से आप अपने जीवन में जुलाई के महीने को सक्सेसफुल बना लेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले जान लेते हैं मेष लग्न के जातकों के बारे में। उससे भी पहले ये जानना आवश्यक है कि मेष लग्न किन व्यक्तियों का होता है। बहुत सारे लोग मुझसे ये बात पूछते हैं कि उनका लग्न मेष लग्न है या नहीं है। तो आप अपनी कुंडली को खोलकर देखिए, वहां पर आपको लग्न कुंडली के माध्यम से जानकारी मिलेगी कि यदि वहां पर प्रथम भाव में नंबर लिखा है 1, नंबर लिखा है 1, तो आप मेष लग्न के जातक हैं। और मेष लग्न के स्वामी होते हैं स्वयं मंगल देव। तो मित्रों, पिछले 1.5 महीने से मंगल देव नीच की स्थिति में बने हुए थे और 1 जुलाई से ही मंगल देव नीच के भाव को त्याग कर पंचम भाव में आपके प्रवेश करने जा रहे हैं, यानी सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसी स्थिति में यदि बात करें आपके स्वभाव की, तो आपके स्वभाव की स्थिति पहले से कहीं बेहतर होगी। पिछले दिनों यदि आपको क्रोध की स्थिति बार बार बन रही थी, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आना, ऐसी स्थिति बन रही थी, तो वो अब समाप्त होगी, क्योंकि अब आपके लग्नेश बहुत अच्छी स्थिति में आपकी कुंडली में विद्यमान होंगे। आगे बढ़ के जाने यदि आपके करियर की स्थिति, तो मित्रों आपके करियर भाव को जहां एक तरफ सूर्य देव दृष्टि दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मंगल देव और शनि देव भी अच्छी स्थिति में कुंडली में बने हुए हैं। तो करियर के दृष्टिकोण से भी ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि करियर से रिलेटेड आपको कोई बड़े डिसीजंस लेने हैं तो 17 जुलाई के बाद लीजिए। यदि 17 जुलाई के बाद आप ऐसे कोई डिसीजन लेते हैं तो वो आपके लिए फेवरेबल सिद्ध होंगे। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं कि फाइनेंस के दृष्टिकोण से ये समय कैसा रहेगा। तो मित्रों, धन भाव का लॉर्ड आपके पंचम भाव में स्थित है, तो आप समझ लीजिए धन से संबंधित गतिविधियां आपके जीवन में आएंगी, परंतु हो सकता है आपका पैसा कहीं अटक जाए, जिस वक्त आपको रिक्वायर्ड हो उस वक्त ना मिले। परंतु वहीं दूसरी तरफ मंगल देव भी आपके पंचम भाव में विराजमान है, तो आपके पैसे अटक तो सकते हैं, परंतु नुकसान में मंगल देव नहीं बदलने देंगे। इसलिए यदि देर लगती है किसी भी चीज में, धन से संबंधित मामलों में, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। देर से ही सही, परंतु आपके लग्नेश उस स्थिति को संभाल लेंगे। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं आपकी भाग्य की स्थिति। तो मित्रों, मेष लग्न के जातकों के भाग्येश तो आपके लग्न में ही विराजमान है, तो आप समझ लीजिए ये स्थिति तो बहुत अच्छी बनी हुई है। इस समय गुरु की स्थिति इस प्रकार से बनी है कि यदि आपके कोई कार्य भाग्यवश अटक रहे थे अब तक, तो अब वो भाग्य के सपोर्ट से ही बन जाएंगे, यानी आपको अपने जीवन में भाग्य का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा। अगर आगे बढ़ के जाने आपके स्वास्थ्य की स्थिति, तो स्वास्थ्य की स्थिति ठीक ठाक बनी हुई है, यानी आपको अपने जीवन में अपने दिनचर्या पर ध्यान देना है। अन्य स्थितियां सामान्य बनी हुई हैं। अब जान लेते हैं आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। तो मित्रों, विवाह के कारक ग्रह स्वयं देव गुरु बृहस्पति आपके विवाह के भाव में ही दृष्टि दे रहे हैं, यानी आप यहाँ से समझ सकते हैं कि बहुत ही अच्छे योग आपके विवाह से संबंधित बन रहे हैं। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है और आप विवाह की उम्र के हो चुके हैं, तो ये समय आपके विवाह करने के लिए बहुत उत्तम रहेगा। आपके वैवाहिक जीवन में भी खुशियां बनी रहेंगी। यदि जीवन साथी के प्रति कोई चिंताएं थी, तो वो चिंताएं अब कम होती हुई नजर आएंगी। किसी भी प्रकार का मन मुटाव, मतभेद की स्थिति यदि बनी हुई थी, तो वो भी अब समाप्त होती हुई नजर आएगी। यानी विवाह के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए बेहद खास रहेगा। अब जान लेते हैं शिक्षा की स्थिति आपके जीवन में कैसी रहेगी, यानी ये समय स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, यहाँ दो प्लैनेट आपके शिक्षा को सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी विद्या को सपोर्ट कर रहे हैं। एक तरफ शनि देव की दृष्टि आपके विद्या भाव पर बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ आपकी लग्नेश स्वयं आपके विद्या स्थान पर विराजमान है। तो मेष लग्न के जातकों के लिए पढ़ने के लिए ये सबसे अच्छी स्थिति उनके जीवन में बनी हुई है। इस समय आप अपने पूरे एफर्ट्स लगाइए। वहीं साथ में शुक्र देव भी विराजमान है, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि बच्चों, आपका दिमाग, आपका मन भटक भी सकता
संयम बनाकर रखिए। यदि आपने यहाँ संयम धारण किया तो निश्चित तौर पर आप अपने जीवन में शिक्षा की स्थिति को बहुत मजबूत बना लेंगे। यानी स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय बहुत फेवरेबल है, बस थोड़ा फोकस्ड रहने की आवश्यकता रहेगी। यदि बात करें प्रेम संबंधों की, तो आपके लिए भी ये समय आपके फेवर में ही नजर आ रहा है। अब आगे बढ़ के जानते हैं विदेश संबंधित स्थिति कैसी बनी हुई है। तो मित्रों, विदेश संबंधित भी अच्छे योग बने हुए हैं। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उसके लिए भी समय बहुत अच्छा बना हुआ है। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में जाकर सेटल होना चाहते हैं, ऐसी कोई भी स्थिति बनी हुई है, तो उसके लिए भी अच्छे योग चल रहे हैं। आप इससे रिलेटेड डिसीजंस ले सकते हैं। तो मित्रों, अभी तक इस वीडियो में हमने मेष लग्न के जातकों से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। अब जानते हैं कि आप लोगों को ऐसे कौन से सरल उपाय करने हैं जिससे जुलाई के महीने में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो मित्रों, पहला उपाय है दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें, ताकि धन से संबंधित, परिवार से संबंधित आपकी चिंताएं आपके जीवन में ना आए। और दूसरे नंबर पर आपको ध्यान रखना है गणेश चालीसा का पाठ, ताकि आपका स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहे। यदि ये दो उपाय आपने कर लिए तो निश्चित तौर पर मेष लग्न के जातकों के लिए जुलाई का महीना रहेगा बेहद खास। तो अब आगे बढ़ के जान लेते हैं वृष लग्न के जातकों के बारे में। तो मित्रों, किन व्यक्तियों का वृष लग्न होता है, इसको जान लेते हैं। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 2, तो आप वृष लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में यदि बात करें आपके स्वभाव की, तो मित्रों आपके लग्नेश होते हैं शुक्र देव, जो कि आपके सुखों के भाव में विराजमान है। तो जुलाई का महीना आपका सुखों से भरपूर रहेगा। आपका स्वभाव भी बहुत उत्तम बना रहेगा। यदि छोटी छोटी बात में पहले आपको इरिटेशन फील हो रहा था, वो भी अब समाप्त होगा। आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे, खुशनुमा आपका व्यक्तित्व रहेगा। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं कि करियर के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपके दशमें स्वयं शनिदेव आपके दशम भाव में विराजमान है, जो कि आपके लिए करियर से संबंधित बहुत अच्छे योग बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपके लग्नेश भी आपके करियर भाव पे दृष्टि दे रहे हैं। तो इस प्रकार से करियर के दृष्टिकोण से तो ये समय काफी अच्छा रहेगा, परंतु मंगल देव की दृष्टि भी बनी हुई है आपके करियर भाव पे। तो आप समझ सकते हैं कि करियर में, आपके कार्य में, आपके जॉब, आपके बिजनेस में छोटे मोटे उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकते हैं, परंतु वो उतार चढ़ाव सिर्फ आपके मन को डिस्टर्ब करने के लिए है। आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तो आप ध्यान पूर्वक अपने कार्य करिए। निश्चित तौर पर ये समय आपके व्यापार के लिए, आपकी नौकरी के लिए रहेगा बेहद खास। अब यदि बात करें फाइनेंस की, तो फाइनेंस के दृष्टिकोण से भी ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। धन से संबंधित यदि कोई मामले आपके अटक रहे थे, तो जुलाई के महीने में बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं कि भाग्य के दृष्टिकोण से ये समय कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपके भाग्येश भी अच्छी स्थिति में बने हुए हैं। आपके भाग्येश आपके कर्म भाव में विराजमान है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके कर्मों को भाग्य का साथ निश्चित तौर पर मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ सूर्य भी और बुध भी आपके भाग्य को दृष्टि दे रहे हैं। तो आप ये मान लीजिए कि जो भी कार्य आपके अब तक अटक रहे थे, वो सभी कार्य अब बनने वाले हैं। किसी भी कार्य में बार बार अड़चने आ रही थी, वो अड़चने अब समाप्त होंगी और आपको नए मार्ग मिलते हुए नजर आएंगे। तो करियर के दृष्टिकोण से और आपके जीवन में अन्य सभी कार्यों में जहां पर भी आपकी बात अटक रही थी, अब वो सभी कार्य आपके बनते हुए नजर आएंगे। शीघ्र ही आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। अब जान लेते हैं कि आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये समय कैसा रहेगा। तो मित्रों, स्वास्थ्य के प्रति आप लोगों को जरा भी लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि जरा भी लापरवाही बरती तो निश्चित तौर पर आपको स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मैं आपको कहना चाहूंगी कि अपना रूटीन चेकअप जरूर कराते रहें, अपनी मेडिसिन का ख्याल रखें, अपने रूटीन को अच्छा बनाए रखें। किसी भी प्रकार से ऐसी स्थिति ना बनाएं कि लापरवाही वश आपको स्वास्थ्य खराब होने का सामना करना पड़े और फिर इसकी वजह से आपके अन्य कार्य भी डिस्टर्ब हो जाएं। इसलिए अपने हेल्थ के प्रति पूरे अवेयर रहिए। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं कि ये समय वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, वैवाहिक जीवन में कहीं कोई परेशानी देखने को नहीं मिल रही है। आपका जिस प्रकार की स्थिति अभी तक चल रही है, उसी प्रकार की स्थिति आगे चलेगी। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं कि ये समय स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। तो स्टूडेंट्स को जुलाई के महीने में अधिक एफर्ट्स लगाने की आवश्यकता रहेगी।
यदि आप 4 घंटे पढ़ते थे तो मान लीजिए अब आपको 6 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, अन्यथा आपको वो रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे जिसकी आप अपेक्षा रखते हैं। तो स्टूडेंट्स को अधिक एफर्ट्स लगाने की आवश्यकता रहेगी, साथ ही अपनी सेहत का भी पूर्ण रूप से ख्याल रखें। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं कि प्रेम संबंधों के लिए ये समय कैसा रहेगा। तो मित्रों, प्रेम संबंधों के लिए ये समय उचित नहीं है, इससे संबंधित कोई डिसीजन अभी नहीं लीजिएगा। और जान लेते हैं आपके विदेश संबंधित योग। तो मित्रों, विदेश संबंधित योगों में भी डिले देखने को मिल रहा है, आपके कार्य थोड़े अटक अटक के बनेंगे, ऐसी स्थिति बन रही है। तो विदेश संबंधित योगों में यदि आप कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसके लिए अभी समय उपयुक्त नहीं रहेगा। तो मित्रों, यहाँ तक आपने वृष लग्न के जातकों के बारे में भी समस्त स्थितियां जान ली। आप जान लेते हैं कि ऐसे कौन से सरल व सटीक उपाय हैं जिनको कर लेने से वृष लग्न के जातकों के जीवन में जुलाई का महीना बहुत ही फेवरेबल हो जाएगा। तो मित्रों, सबसे पहला उपाय है ओम ब्रीम बृहस्पते नमः। इस मंत्र का जाप अवश्य कीजिए। गायत्री मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। इसे करने से आपके विदेश संबंधित योगों में भी आपको सपोर्ट मिलेगा, साथ ही आपके जीवन में बार बार जो नुकसान हो रहा है वो कम होगा। साथ ही आपको अपने हेल्थ से रिलेटेड भी यदि कोई परेशानी देखने को मिल रही थी तो वो भी कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस एक मंत्र के जाप से आपके जीवन में बहुत सारी स्थितियां सुधरती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ ही आप राहु व केतु के मंत्र का जाप भी कीजिए। ओम रांग राहवे नमः। इसके साथ ही ओम केम केतवे नमः। इस मंत्र का जाप भी कीजिए। यदि आपने इन तीनों मंत्रों का जाप किया तो निश्चित तौर पर जुलाई का महीना आपके लिए रहेगा बेहद खास। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने जाना मेष लग्न व वृष लग्न के जातकों के बारे में संपूर्ण स्थिति। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पेज को फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में हम जानेंगे अन्य 2 लग्नों के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।